नमस्कार दोस्तों। एसजी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर मैं सुरेंद्र सिंह चौहान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं मौलिक अधिकारों की, जिन्हें फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। ये हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित हैं। इसमें आर्टिकल अर्थात अनुच्छेद 12 से 35 तक होते हैं। दोस्तों, अगर हम जब मूल अधिकारों की बात करते हैं तो मूल अधिकार होते क्या हैं, पहले इस पर अगर हम बात करें तो जो भी व्यक्ति भारत का नागरिक है और या जिसने भारत की नागरिकता प्राप्त कर ली है, उसे कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं, उसे ही हम मौलिक अधिकार के नाम से जानते हैं। अर्थात भारत के नागरिकों को प्राप्त होने वाले अधिकार मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स कहलाते हैं। सबसे पहला जो मूल अधिकार है, उस पर अगर मैं बात करूं तो पहला मूल अधिकार है समानता का अधिकार, जिसे राइट टू इक्वलिटी कहा जाता है, जो अनुच्छेद संख्या 14 से 18 तक होता है। इसमें कहा गया है कि भारत के जो व्यक्ति हैं, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी वंश, किसी भी वर्ण से हो, उन सबको समान माना जाएगा। तो पहला अधिकार हमें दोस्तों क्या याद रखना है? समानता का अधिकार, अनुच्छेद संख्या 14 से 18। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, जिसमें अनुच्छेद संख्या 19 से 22 तक चलता है, जिसमें विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताएं भारतीय लोगों को दी गई है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, जिसमें अनुच्छेद संख्या 23 से 24 तक है, जिसमें बाल मजदूरी से संबंधित या बंधुआ मजदूरी से संबंधित कुछ प्रावधान दिए गए हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, आर्टिकल नंबर 25 से लेकर 28, जिसमें धर्म से संबंधित स्वतंत्रताएं दी गई है, जिसमें कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का धर्म ग्रहण कर सकता है, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, और इसी प्रकार की विभिन्न स्वतंत्रताएं इसमें दी गई हैं। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, जी हाँ, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, अनुच्छेद संख्या 29 से लेकर के 30। मुख्य रूप से इसमें जो याद रखने वाली बात है दोस्तों, वो है कि अल्पसंख्यकों अर्थात माइनॉरिटीज के लिए मुख्य रूप से संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार जो प्रावधान है, जो अधिकार है, वो हमारे भारतीय संविधान में वर्णित किया गया है। उसके बाद अंतिम आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसमें विभिन्न प्रकार के संवैधानिक उपचार बताए गए हैं। यदि ऊपर वर्णित जो अधिकार हैं, यदि उनका पालन नहीं हो पा रहा है, तो व्यक्ति न्यायालय की शरण ले सकता है और रिट दायर कर सकता है। इससे संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद संख्या 32। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा कि इसमें अनुच्छेद 31 नहीं आया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अनुच्छेद 31 जो है वो संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी से संबंधित था, जिसे 1978 में 44वें संविधान संशोधन के दौरान इसमें से हटा दिया गया है। मूल अधिकारों की श्रेणी में से हटाकर उसे किसमें रख दिया गया है? उसे रख दिया गया है कानूनी यानी कि विधिक अधिकार में। अब ये जो अधिकार हमने अभी पढ़े, इनको एक बार हम अच्छे से याद करने का प्रयास कर लेते हैं, ट्रिक के माध्यम से याद करने का प्रयास कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया? समानता का अधिकार, अनुच्छेद संख्या 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार 29 से 30, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद संख्या 32। 31 मैंने आपको बता दिया था कि वो संपत्ति का अधिकार था, उसे क्या कर दिया गया? हटा दिया गया है। अब इसको हम क्रम से याद कैसे कर सकते हैं, वो एक महत्वपूर्ण बात है। तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ दोस्तों। देखो, आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है समोसा। समोसा आप सबने खाया होगा, तो आपको याद रखना है समोसा। समोसे पर आपने क्या करी? शोध करी। क्या करी साहब? शोध यानी रिसर्च करी। तो समोसे पर जब शोध करी, तो उससे हमें ये शिक्षा मिली कि भैया अगर ज्यादा समोसा खाओगे तो आपको क्या कराना पड़ सकता है? उपचार कराना पड़ सकता है। तो क्या याद रखा दोस्तों आपने? समोसा। समोसे पर क्या हुई? शोध। और शोध से ये शिक्षा मिली कि ज्यादा खाने पर आपको क्या कराना पड़ेगा? उपचार कराना पड़ेगा। तो समूह का मतलब समानता। केवल सा आता है तो स्वतंत्रता। शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, और उपचार का मतलब संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब हम बात करते हैं कि ये जो अधिकार के साथ में ये जो अनुच्छेद वर्णित हैं, इनको कैसे एक बार हम याद कर पाए। तो देखिए, आपको सिर्फ छोटी सी बात याद रखनी है कि समानता का अधिकार अनुच्छेद संख्या 14 से शुरू होता है। मुख्य बात यह 12 और 13 में कुछ परिभाषाएं दे रखी है, तो 14 नंबर से समानता का अधिकार शुरू होता है। इसको आप ऐसे याद कर लीजिए कि 14 फरवरी, जी हाँ, ये डेट तो शायद आपको याद भी होगी, 14 फरवरी के दिन
सभी व्यक्तियों को समान माना जाता है। क्या माना जाता है? समान माना जाता है। तो 14 से लेकर 18 तक इसमें आ रहे हैं। तो मैं आपको एक नंबर बता रहा हूँ, वो नंबर अगर आपने रट लिया तो ये जो क्रम है, ये जो अनुच्छेद हैं, ये आपको आसानी से याद हो सकते हैं। देखिए, मैंने एक नंबर आपको बताया 5, एक नंबर मैं आपको बता रहा हूँ 4, और एक नंबर मैं आपको बता रहा हूँ 2। यानी नंबर क्या हो गया? 542। क्या नंबर हुआ? 542। जी हाँ, 542 नंबर आपको याद रखना है। 542 के बाद में आपको क्या ध्यान रखना है? 421। 421। तो आपको याद क्या रखना है? 542 421, 542 421। अब ये 542 421 क्या है? ये देखिए, हमने समानता का अधिकार पढ़ा, जो है 14 से शुरू होता है। तो 14, 15, 16, 17 और 18, कुल मिलाकर इसमें कितने अनुच्छेद हुए? 5। फिर 18 के बाद में कहानी कहाँ से शुरू होगी? 19 से। तो 19, 20, 21 और 22। फिर 23 से शुरू होगी, 23 और 24। फिर 25, 26, 27, 28 में 4 आ गए। फिर 29 और 30। फिर जैसे मैंने बताया 31 तो है ही नहीं, और उसके बाद में क्या है? एक अंतिम बचता है, वो कौन सा है? 32। तो इस प्रकार से आपको ये जो हमारे 6 मूल अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं, वो इस प्रकार से आपको याद हो सकते हैं दोस्तों। ठीक है? अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी हो, हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करने, और साथ ही साथ इसे शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि जो भी व्यक्ति, जो भी विद्यार्थी इसको अच्छे से याद करना चाहे, इसको पढ़ना चाहे, वो आसानी से इसको पढ़ सकेगा। आज के लिए दोस्तों फ़िलहाल इतना ही। ऐसे ही ट्रिक के साथ हम लोग मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।